हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 76 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए, यानी कि बेटा ये जनरल वर्कशीट है, आपकी 1 तारीख की है। ठीक है, इसमें बेटा हम क्या करेंगे, आज हिंदी मीडियम में कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से आई हुई है बेटा ये। और ये है आपकी साइंस सब्जेक्ट की, बोल सकते हो अगर आपको बोलना है तो, नहीं तो ये जनरल के अंदर आती है। फिर भी अगर सब्जेक्ट लिखना है तो आप साइंस लिख लो, और साइंस नहीं लिखना तो बेटा ये एसएसटी में हम दोनों सब्जेक्ट में ये टॉपिक अपना पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। रोहन पहली बार अपने चाचा जी के घर आया था। ठीक है, तो यहाँ उसने सड़कों पर दौड़ती हुई बहुत सी गाड़ियाँ देखी। वह कार से घूमने निकले। रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोककर पेट्रोल भरवाया। तो फिर क्या हुआ बेटा, रोहन ने पूछा चाचा जी पेट्रोल कहाँ से आता है? तो उसने क्या पूछा, पेट्रोल आता कहाँ से है? तो चाचा जी ने बताया कि पेट्रोल एक काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव से मिलता है। तो एक काले रंग का गाढ़ा तेलीय द्रव होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। ओके, उससे हमें पेट्रोल मिलता है। यह एक प्राकृतिक ईंधन है, यानी कि बेटा जो प्रकृति से हमें मिलता है। ठीक है, हम इसको स्वयं नहीं बनाते। इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। यह प्राचीन समय से भी पहले के मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना है। तो बेटा ये किस तरीके से बनता है? प्राचीन समय में जब कोई जीव जंतु मरे होंगे, बाढ़ आई होगी, या फिर पेड़ पौधे गल सड़कर क्या हो गए, जो समुद्र है बेटा उसके नीचे दबते चले गए, और धीरे धीरे फिर वो क्या हो गए, परिस्थितियों के साथ जब वहाँ पर क्या हुआ बेटा कि वायु की कमी हो गई, तो इस तरीके से ऐसे समय पर वो अपघटित होते हैं। ठीक है, और गल सड़ने के बाद पेट्रोलियम से मतलब कि पेट्रोलियम में बदल गए। ओके, फिर पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, जिसको हम सीएनजी बोलते हैं, जो कि हमारी बेटा वाहनों में यूज होती है। डीजल हो गया, जो कि जो बड़े बड़े ट्रक होते बेटा उनको चलाने में किया जाता है। द्रवीकृत बोल लो इसको, या बेटा द्रवित बोल लो। ठीक है, पेट्रोलियम गैस जिसको एलपीजी बोलते हैं, जो घरों में इस्तेमाल होती है बेटा। ठीक है, ठीक है, जिसको घर में खाना बनाने में काम में आती है। जैसे अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं पेट्रोलियम की सहायता से। जब हम पेट्रोलियम का क्या करते हैं बेटा, प्योरीफिकेशन करते हैं, या इसके एक प्रोसेस के द्वारा मतलब कि इसको अलग अलग तरीके से प्योरीफाई करते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें इसमें से मिलती हैं। ठीक है, सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जाता है। और बेटा हमने अभी कहा सीएनजी कहाँ पर यूज होती है, वाहनों में प्रयोग की जाती है, चलाने में उनको। अब देखो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कौन कौन सी चीज़ हैं जो हमें पेट्रोल से मिल रही हैं। ठीक है, जैसे कि बेटा यहाँ पर इतना जो है गैसोलाइन मिल रहा है, डीजल फ्यूल मिल रहा है। ठीक है, और ये क्लियरली दिख नहीं रहा है, यहाँ पर मुझे भी नहीं दिख रहा। जेट फ्यूल हो गया, हैवी फ्यूल ऑयल हो गया, बंकर फ्यूल हो गया। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिल गई, इतने परसेंट मिलती है। ठीक है, पेट्रोलियम से हमें इतने इतने परसेंट ये चीज़ें मिलती हैं। और अदर प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कि वैक्स हो गई बेटा। ठीक है, जैसे कि मोम हो गई, जो आप क्रेयॉन्स यूज करते हो वो बनते हैं उससे। ये सारी चीज़ें हमें इससे मिलती हैं। अब पेट्रोलियम बनाने में लाखों साल का समय लगा है। तो बेटा ये इसको मतलब गलने सड़ने में इन चीज़ों को, जीव जंतुओं को लाखों समय लग जाता है, लाखों साल लग जाते हैं, जब जाकर ये पेट्रोल तैयार होता है। तो सोचो बेटा, अगर हम इसको इतनी जल्दी से ख़त्म करेंगे तो नया जो पेट्रोल बनेगा उसको लाखों साल लगेंगे, हम तो बचेंगे भी नहीं, हम तो 100 साल भी नहीं जीते, है ना। हमें सोच समझकर पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर नहीं चलाए रखना चाहिए। कम दूरी तय करनी हो तो बेटा कम दूरी तय करने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें बचाने के उपाय खोजने चाहिए और कम से कम इसका प्रयोग करना चाहिए। ओके, तो ये इन्फॉर्मेटिव थी बेटा आपके लिए। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम तथा इनका उपयोग लिखिए। तो सीएनजी का पूरा नाम क्या है बेटा, सीएनजी का पूरा नाम, ये संपीड़ित आएगा यहाँ पर। ठीक है, संपीड़ित कैसे लिखते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, संपीड़ित। ओके, सही से लिख लेना। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, नहीं तो आपकी वर्कशीट में है वहाँ से देख लेना। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जहाँ से ये सीएनजी आया ना, सीएनजी, तो इसका मतलब यही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी जो है बेटा, एलपीजी, ठीक है, का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस है, और इंग्लिश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, एल और पीजी से ये नाम बनता है। अब सेकंड क्वेश्चन है बेटा, हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं और उसके कुछ उपाय सुझाइए। तो बेटा हमने अभी पढ़े थे 2-3, तो क्या है वो,
कि हमें पेट्रोल आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे लाल बत्ती पर हमें गाड़ी के इंजन को बंद कर देना चाहिए। दूसरा, कम दूरी तय करने के लिए हमें या तो पैदल जाना चाहिए या फिर साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। ओके, अब बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड है, पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने पर एक स्लोगन लिखिए। तो लोगों को जागरूक करना है तो बेटा आप अपने तरीके से, आपको कोई स्लोगन बनाना आता है तो आप वो बनाओगे, ठीक है। एक दो आइडिया मैं देती हूँ। वाहन छोड़कर पैदल चलो, ईंधन बचाने की कोशिश करो। या फिर पेट्रोल एक तरल सोना है जिसे हमें नहीं खोना है। पेट्रोल बचाओगे तभी तो बाइक चला पाओगे। तो ये कुछ ऐसे स्लोगन है, आपको इस तरीके के स्लोगन बनाने हैं। ओके, फिर बेटा फोर्थ है, यदि पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा? कल्पना कर अपने विचार लिखो। अगर बेटा पेट्रोल खत्म हो गया तो हम क्या होंगे? हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो पेट्रोल से मिलती है। जैसे कि आजकल हमारी सभी ज़रूरतें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पेट्रोल व पेट्रोल से प्राप्त पदार्थों पर निर्भर हो चुकी है। प्रत्यक्ष मतलब सीधे तौर पर, अप्रत्यक्ष बेटा कि जैसे कि पेट्रोल से जो पदार्थ हमें मिलते हैं उन पर निर्भर हो चुकी है। जैसे कि भोजन बनाने के लिए हम जो गैस का इस्तेमाल करते हैं वो हमें पेट्रोल से प्राप्त होती है, ठीक है, पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ईंधन के तौर पर पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। फैक्ट्रियों में नए पदार्थ बनाने के लिए मशीनों को चलाने में भी पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। यदि पेट्रोल नहीं रहेगा तो हम अपनी रोज़ की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, ना ही हम भोजन बना पाएंगे, ना ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकेंगे, ठीक है, और ना ही किसी नई वस्तु का निर्माण कर सकेंगे, क्योंकि मशीनें ही नहीं चलेंगी तो बेटा नई वस्तु का निर्माण किस प्रकार से होगा? और कोई हमें पदार्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना, ना हम वो कर पाएंगे। तो सब कुछ ही मतलब अस्त व्यस्त हो जाएगा बेटा, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल हम इतना निर्भर हो चुके हैं इन ईंधन के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हमें इनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें इसे बचाना चाहिए, क्योंकि ये इसको बनने में लाखों साल लगते हैं, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप इसमें से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।